Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to my channel Easy Maths by Shireen. आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सिमिलैरिटी, ठीक है, इस चैप्टर के हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सिर्फ 3 ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करके बस पढ़ना है, समझना है, ठीक है। आपको उसे मगअप नहीं करना है, आपको बस उसे समझना है। आपका जो 1.1 प्रैक्टिस सेट है ये इन्हीं जो है वो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड है। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आप जो है इनका यूज़ करके किसी भी दो ट्राइंगल के एरियाज़ को आप बहुत ही ईजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेशियो ऑफ areas of two triangles is equal to the ratio of products of their bases and corresponding heights। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आपको क्या याद रखना है, तो याद रखना है कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, दो ट्राइंगल का जो रेशो है उनके एरियाज का जो रेशो है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी किसके, बेसिस का और हाइट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल का जो नाम है वो है पी क्यू आर। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने बोल रहा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, क्योंकि रेशियो है और रेशियो तो हमें पता है कि रेशियो हम जो है वह हमेशा अपॉन में लिखते हैं, है ना। देखिए अब हमको ये पता है कि कोई भी एरिया का जो मतलब जो भी कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला ट्राइंगल है मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर मेरे पास दो टोटली डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और उनका मुझे एरिया का रेशो फाइंड करना है तो पहले मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल के जो फॉर्मूला आता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो मैंने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ इंटू, अब देखिए अब मेरा ट्राइंगल ए बी सी में बेस क्या है, बी सी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बी सी, ठीक है। और हाइट क्या है यहाँ पर, ए डी, है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डी अपॉन अगेन अ हाफ इंटू, अब पी क्यू आर में जो बेस है वो है क्यू आर, ठीक है, और जो हाइट है वो है पी एस, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये जो 1/2 है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेस और एरिया ऑफ मतलब ट्राइंगल ए बी सी का बेस और ट्राइंगल ए बी सी की ही हाइट, है ना। देखिए हाइट ये हो गया ऊपर के ट्राइंगल के बारे में। अब नीचे जो ट्राइंगल है वो क्या है, पी क्यू आर। अब कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ट्राइंगल पी क्यू आर का बेस और ट्राइंगल पी क्यू आर की हाइट मतलब के पी एस। तो देखिए ये जो है ये वही है जो यहाँ पर हमको दिया हुआ है। हमको क्या दिया था, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। आपको यहाँ पर बस एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखना है कि अगर आप ट्राइंगल ए बी सी ऊपर ले रहे हैं
ठीक है, तो आपको उसी का बेस और उसी की हाइट लेना है। यहाँ हम अब सेकंड केस में देखते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बस आपको ध्यान देना है, आपको कोई याद नहीं रखना है, आपको बस समझना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड जो हमारा केस है, सेकंड पॉइंट जो है वो है एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें एरियाज़ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एरियाज़ जिनकी हाइट जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल्स जिनके हाइट अगर इक्वल हो तो उनके एरियाज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि वो जो है वो हम किस सेंस में लिख सकते हैं, हम किस फॉर्मेट में उनको लिख सकते हैं। वो किसके फॉर्मेट्स में अगर हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम उनके बेसिस के हिसाब से। मतलब अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल का जो नेम है वो है ABC और दूसरा है PQR। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल है, इनमें अब स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है कि अगर उनकी हाइट इक्वल हो, मतलब मेरे जो ट्राइंगल ABC की हाइट है AD, उसकी वैल्यू अगर H है, और जो दूसरा ट्राइंगल है PQR, ठीक है, अगर इसकी भी ट्राइंगल की जो हाइट है वो है PS, लेकिन अगर वो भी H है, मतलब AD इज़ इक्वल टू PS है, तो उनके एरियाज़ को जो है मैं उनके बेसिस में लिख सकती हूँ। मतलब इन टर्म्स ऑफ बेसिस मैं इन दोनों के एरियाज़ को रेशो में लिख सकती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। तो देखिए पहला मेरा ट्राइंगल क्या है ABC, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन क्या है मेरे पास दूसरा ट्राइंगल PQR, तो यहाँ मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे जो हमारा हमारा जो फॉर्मूला है वो वही है जो हमने पहले केस में, जो हमारा पहला पॉइंट था वहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, वही हमारा फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सेम बेस इंटू हाइट। और सेम फॉर्मूला जो है वो हम क्या करेंगे, नीचे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं। हाफ तो वैसे ही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में जो बेस है वो है BC, ठीक है, और जो हाइट है वो है AD अपॉन सेम हाफ इनटू। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR में जो बेस है वो है QR और हाइट क्या है PS है। अब हम जब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हाफ इंटू BC तो वैसे ही रहेगा है ना, क्योंकि बेस जो है वो अलग है, लेकिन हाइट जो है वो AD है, बट AD को हमने क्या लिखा है, H लिखा है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, हाफ इंटू QR इंटू यहाँ पर भी PS क्या है, हाइट है। तो जब आप ये कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ बचेगा BC अपॉन QR। इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं जिनकी हाइट सेम है लेकिन बेस अलग है, तो आप जो है वो उन दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ को उनके बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इनकी जो हाइट है वो नहीं आएगी बल्कि उनके बेसिस जो है वो आएंगे। यहाँ पर भी आपको क्या चीज़ पर ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऊपर लिख रहे हैं तो आपको उसी का बेस ऊपर लिखना है। मतलब अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखा है तो उसी का बेस आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। अगर आपने डिनोमिनेटर में यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखा है तो यहाँ पर भी आप बेस जो है वो ट्राइंगल PQR का ही लिखेंगे। तो ये जो था ये आपका सेकंड पॉइंट था सिमिलैरिटी चैप्टर के 1.1 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट केस है, जो लास्ट पॉइंट है, अब हम उसके बारे में समझने का कि जो है वो कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है वो जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक है, 1.1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए जो हमारा तीसरा
और सबसे आखिरी पॉइंट है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो यहाँ पर क्या दिया है कि अगर मुझे एरिया फाइंड करना है किसका, ऐसे दो ट्राइंगल्स का जिनकी बेसेस तो इक्वल है ना, बेसिस इक्वल है, तो मैं उनके एरियाज़ को जो है वो कैसे लिख सकती हूँ, मैं उनके हाइट के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि ये हम कैसे अब प्रूफ करने वाले हैं। अब देखिए इसके प्रूफ में आपको स्टार्ट करना है, आपको क्या बोल रहा है, इक्वल बेसिस, है ना। इक्वल बेसिस मतलब क्या, आपके पास दो ट्राइंगल ऐसे होंगे जिनके बेस जो है वो सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी पी, है ना। तो देखिए ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये जो एक बिगर ट्राइंगल है दैट इज़ माई ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका भी जो बेस है वो है ए बी, और जो मेरा ट्राइंगल ए बी पी है इसका भी जो बेस है वो क्या है, ए बी है। तो अब हम यहाँ पर भी सेम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा जो है ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये किस तरह से जो आगे प्रूफ होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम जो फॉर्मूला है वो वही लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में हम जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी में भी हम वही सेम अपना हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम यही। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, हाफ इंटू, अब देखिए ए बी सी में जो बेस है वो है ए बी, तो हम बेस के जगह पे लिख देते हैं ए बी, और हाइट क्या है, ए बी सी में हाइट जो है वो है सी डी। ठीक है, तो सी डी अपॉन हाफ इंटू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी में अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो बेस तो सेम ही आएगा ए बी, लेकिन हाइट क्या है, ये ए बी पी ट्राइंगल में जो इसकी हाइट है वो है पी क्यू, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, पी क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो हाफ है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो ए बी जो सेम वैल्यू होगी ना, क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल है उनमें जो बेसिस अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि वो बेसिस भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा इन दी एंड, आई विल हैव सी डी अपॉन पी क्यू। तो देखिए सी डी क्या है, तो सी डी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी की हाइट है, और पी क्यू क्या है, तो पी क्यू है ट्राइंगल ए बी पी की हाइट है पी क्यू। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है इस तरह से जो है वो प्रूव्ड हो गया है कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल के बेसेस इक्वल है तो मैं उनके एरियाज़ को उनके हाइट की अपॉन में लिख सकती हूँ। यहाँ पर भी आपको क्या याद रखना है, जैसे हमने पहले दो केसेस में याद रखा, सेम आपको वही चीज़ यहाँ भी याद रखना है कि अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में उसी की हाइट लेना है, और अगर आप डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी ले रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर में उसी ट्राइंगल की हाइट लेना है। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैं सी डी की हाइट को अगर मैं h1 लेती हूँ और पी क्यू को मैं h2 लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू h1 अपॉन h2। तो इस तरह से जो है वो आपके यहाँ पर ये तीनों केसेस जो है वो सिमिलैरिटी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले के तीनों केसेस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुए। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपके जो भी फ्रेंड्स 10th में होंगे या 9th में होंगे या 10th में जाने वाले होंगे तो प्लीज़ आप उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ईजी मैथ्स बाय शिरीन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।